गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो केमिस्ट्री क्लास 10th का है। एसिड बेस एंड साल्ट को आगे की कड़ी को जोड़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक अम्लों के गुण धर्म। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि हम लोगों ने अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ा था, अभी लवण के बारे में जानकारी नहीं लिया है, लेंगे। लेकिन इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं, इसके बाद हम लवण की ओर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले एसिड के जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हमने रखा है। क्या है प्रॉपर्टीज? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अम्लों में खट्टा स्वाद होता है। पहले भी बताए थे आप सबों को कि यदि कोई खाद्य पदार्थ यदि उसका स्वाद खट्टा लगता है तो क्लियर है कि उस पदार्थ में अम्ल मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। यदि कोई पदार्थ अम्लीय है, खाने वाला यदि वह पदार्थ है, खाते हैं तो स्वाद उसका खट्टा लगता है, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे कि वह अम्ल है। तो पहला प्रॉपर्टी यह है कि अम्लों में खट्टा स्वाद होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे आप ऐसे मटेरियल्स को ले सकते हैं। नींबू, नींबू को आप चखते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। संतरा को आप यूज करते हैं तो कोई कोई संतरा ऐसा इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि आपको जीभ को ऐंठ देती है। तो इस तरह से अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ का आप सेवन करते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, तो समझ जाइए कि यह पदार्थ अम्लीय है। सेकंड, तो सारे पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है, तो उसकी पहचान करने के लिए मेरे पास लिटमस पत्र होते हैं, और उसी लिटमस पत्र के माध्यम से उस पदार्थ को हम पता कर पाते हैं कि यह अम्लीय है। तो यदि नीले लिटमस पत्र को, नीले किस प्रकार का? नीले लिटमस पत्र पर यदि हम अम्ल को डालते हैं तो वह क्या बना देता है? लाल बना देता है। ये प्रॉपर्टीज है किसका? अम्ल का। क्या प्रॉपर्टीज हमने बताया? नीले लिटमस पत्र को वह लाल बना देता है। तीसरा प्रॉपर्टीज में आइए। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? अम्ल विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल, एसिड जो होता है, विलयन विद्युत का चालन करते हैं। यदि कोई विलयन है, ठीक, और उस विलयन में यदि हम अम्ल को डाल देते हैं तो उस विलयन में करंट का बहाव, धारा का बहाव, विद्युत धारा बहने लगती है। एक गुण है अम्ल का। क्या हमने कहा? यदि कोई विलयन है, विलयन ऑलरेडी अब क्लास नीचे वाले स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, विलय जोड़ विलायक बराबर होता है विलयन। जैसे हमने विलय में हम यदि चीनी ले लेते हैं और विलायक में क्या ले लेते हैं? पानी, दोनों मिल गया तो बन गया विलयन। और उस विलयन में यदि हम एसिड को हम डाल देते हैं तो उसमें करंट का बहाव उस विलयन में होना चालू हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमने ही लिखा कि अम्ल विलयन विद्युत का चालन करते हैं। यदि किसी विलयन में एसिड को हम डाल देते हैं, अम्ल को डाल देते हैं, तो वह पदार्थ विद्युत का चालन करना चालू कर देता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, फोर्थ, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं? धातु, जैसे एक हमने धातु ले लिया जिंक। जिंक क्या है? एक प्रकार की धातु है। तो ये लिखा कि अम्ल क्या करता है? धातुओं के साथ क्रिया कर। धातु क्या है यहाँ पर?
जिंक। एक एसिड हम लिया H2SO4। H2SO4 क्या है? एक प्रकार की एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब जस्ते के साथ, जस्ता माने धातु, धातु के साथ अम्ल का हमने क्या किया? संयोग करवाया। तो संयोग कराने से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज करती है। हाइड्रोजन गैस जो है आपको रिलीज करती है। तो प्रॉपर्टी है एसिड का कि जब किसी एसिड का संयोग हम धातु के साथ करवाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 5 पॉइंट। अम्ल जो है क्या है? अम्ल धातु के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ, धातु के कार्बोनेटों, यहां पर केवल धातु था, लेकिन स्टेप में कह रहा है क्या? नीचे वाला स्टेप में धातु के कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए वहां पर हाइड्रोजन गैस बना रहा था, लेकिन यहां पर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए हमने यहां पर लिया, इस इक्वेशन में हमने लिया क्या? धातु यहां पर सोडियम है, तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और एक यहां पर हमने एसिड ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों के बीच रिएक्ट हुआ तो NaCl, यहां पर देखिए CO2 गैस बन रही है, CO2। तो धातु का कार्बोनेट जब यहाँ पर अम्ल के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। नीचे वाले इक्वेशन में देखिए धातु का बाई, बाई माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को बाई गैस बोला जाता है। यहाँ पर था सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन, जो इसका इक्वेशन जाएगा वही इसका भी सेम इक्वेशन जाएगा, क्योंकि ऊपर हिंदी में हमने लिख दिया कि धातु के कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, दोनों कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो NaHCO3 यहाँ पर धातु का बाइकार्बोनेट और यहाँ पर धातु का केवल कार्बोनेट था, और यहाँ पर क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। यहाँ पर हमने एक एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस कंडीशन में भी सेम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट आइए 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? कि अम्ल भस्मों या क्षारों के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है? लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए 2 पॉइंट है, लवण और जल। देखिए यहाँ पर धातु का हमने यहाँ पर हमने क्या ले लिया? भस्म ले लिया, ठीक। NOH क्या है? भस्म। पहचान कैसे है? हाइड्रोक्साइड इसमें लगा हुआ है, पहचानने का नियम OH लगा हुआ है, तो OH लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये भस्म है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये कहेंगे कि अम्ल है। जब भस्म अम्ल के साथ संयोग करता है तो NaCl क्या बना? ये लवण है। NaCl क्या है? ये लवण है, और H2O क्या हो गया? जल है। तो ये गुण है अम्ल का। किसका गुण है? अम्ल का। कि जब भस्म या क्षार के साथ जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट 7वां, अम्ल का 7वां गुण देखिए क्या है? धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड देखिए यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड हमने लिया, Cu क्या है? धातु। ऑक्सीजन से संयोग करवाया, कॉपर ऑक्साइड बना, धातु का ऑक्साइड बना। किसके साथ क्रिया कर रहा है? अम्ल के। तो अम्ल एक हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ क्रिया करवाया तो क्या बना? लवण। CuCl2 क्या बनाया? एक लवण बनाया और जल बनाता है। इस प्रकार से हम लोग ने क्या पढ़ा? अम्ल के गुणों पर हमने प्रकाश डाला।
एक कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है आपको कि अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बताइए और अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में बताइए। तो भौतिक गुण के बारे में ये आप दे दीजिएगा 3, ये जो देख रहे हैं 3, 1 2 3, ये भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। और यदि रासायनिक गुण यदि पूछता है तो रासायनिक गुण 1 2 3 4 यहां से दे दीजिए। और यदि केवल गुणों के बारे में चर्चा करने के लिए कहता है तो हम पूरा मिला करके दे देंगे। आई बात समझ में? यदि भौतिक गुण केवल क्वेश्चन करता है आपसे कि अम्ल के भौतिक गुणों पर चर्चा करें तो भौतिक गुण यहाँ 1 2 3। और यदि चर्चा केवल करता है कि अम्ल के रासायनिक गुण की चर्चा करता है तो यहां से हम दे देंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से मेरा यह इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यह रहा और इस तरह से हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।